This is Angad Sharma from Angad Literate Info YouTube channel. Welcome to all of you. Guys, in this video I am going to tell you some uses of may have to or can have to. Hope this video will be very helpful for you all for communicating and writing. Guys, as you know, Hindi is our mother tongue and we should respect our mother tongue. But nowadays it's necessary to know English language as well, because Hindi and English are the official language of India. That's why I keep on uploading such types of videos so that you can learn. Guys, हिंदी हमारी मातृभाषा है, अर्थात हमें अपने मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। परंतु आज के दौर में इंग्लिश लैंग्वेज में सक्षम होना भी ज़रूरी हो गया है। इस वीडियो में हम मे हैव टू और कैन हैव टू के प्रयोगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहचान देखते हैं कि अगर कोई हिंदी वाक्य है, उस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ना पढ़ सकता है और नी पढ़ सकती है इत्यादि सब जुड़ा रहता है, संलग्न रहता है और बाध्यता का भाव प्रकट करता है। कंपल्सन, मजबूरी, यानी कि आपको एक करना पड़ सकता है, आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, आपको भुगतान करना पड़ सकता है या उसको यहाँ रहना पड़ सकता है, यानी कि इस प्रकार के जो भाव प्रकट होते हैं और उसके साथ पढ़ सकता है, पढ़ सकती है आते हैं, तो वहाँ पर हम मे हैव टू और कैन हैव टू का प्रयोग करते हैं। या माइट हैव टू का भी प्रयोग करते हैं। जहाँ बहुत कम चांसेस होते हैं तो वहाँ माइट हैव टू का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे कार्यालय में 10 घंटे तक काम करना पड़ सकता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ सकता। कोई आपको बुला रहा है कहीं और आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे मतलब कार्यालय में काम करना पड़ सकता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ सकता। तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं, आई कैन हैव टू वर्क फॉर 10 आवर्स इन द ऑफिस, दैट्स वाई आई कांट कम देयर। सेकेंड एग्जाम्पल, उसे उस होटल में बर्तन धोने पड़ सकते हैं, ही मे हैव टू वॉश द डिशेस इन दैट होटल। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ना पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकती है आता है, तो वहाँ पे हम कैन हैव टू और मे हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो ये हिंदी जो सेंटेंसेस हैं, 2 एग्जाम्पल्स हैं, उसमें आपको पढ़ सकता है, ना पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकती है प्रतीत हो रहा होगा, दिख रहा होगा। तो इस प्रकार के जब आपको सेंटेंसेस दिखे तो आप डायरेक्टली कैन हैव टू, मे हैव टू और माइट हैव टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहचान तो आपने सीख लिया, अब फार्मूला सीख लीजिए, क्योंकि बिना फार्मूले के, बिना जो है ट्रांसलेशन रूल्स के आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे स्पीक करेंगे। तो सबसे पहले एट फर्स्ट आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको कैन का या मे का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सेंस। उसके बाद में आपको हैव का प्रयोग करना है, फिर आपको टू का प्रयोग करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आपको अदर वर्ड प्रयोग में लाना है। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन के सेंस में किया जाता है, जबकि कैन का प्रयोग कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट के भी सेंस में किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम इन प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है, मुझे रात में काम करना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू वर्क एट नाइट। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सारे वर्ड्स को प्लेस किए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, भारत के सैनिकों को उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करना पड़ सकता है, द सोल्जर्स ऑफ इंडिया मे हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ हायर ऑफिसर्स। थर्ड एग्जाम्पल है, उसको 9 बजे ऑफिस पैदल जाना पड़ सकता है क्योंकि आज लॉकडाउन है, ही कैन हैव टू गो टू ऑफिस ऑन फुट एट 9 AM बिकॉज इट्स अ लॉकडाउन टुडे। हमें अपने दिनचर्या के वार्तालाप में कहीं न कहीं इस प्रकार के वाक्यों को बोलना पड़ता है। हिंदी तो हम बेहिचक बोल लेते हैं, परंतु जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है कि हम इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें, तो वहाँ पे हमें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कारण यही है कि हम नियमों के बारे में नहीं जानते, हम पहचान के बारे में नहीं जानते, हमें ये नहीं पता है कि इन प्रकार के वाक्यों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो गाइज़, बिना प्रैक्टिस, बिना पढ़े आप कुछ नहीं सीख सकते, आप कुछ नहीं लिख सकते। जितना आप अपने आप को निखारेंगे उतना ही आपका व्यक्तित्व, आपका प्रतिभा निखरता जाएगा। तो चलिए इसी के साथ चौथा एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने 5वां लिख दिया।
सरकारी नौकरी पाने के लिए हमें अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ सकती है। फॉर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब वी मे हैव टू ब्राइब टू द ऑफिसर्स। 5वां है शाहरुख खान को रोज़ फूल को पानी देना पड़ सकता है। शाहरुख खान मैंने बोल दिया चलिए शाहरुख खान ही सही। शाहरुख खान कैन हैव टू वर्क इन द फील्ड डेली। 6ठा एग्जाम्पल है 6th, उसको रात में जागना पड़ सकता है। ही कैन हैव टू वेक अप एट नाइट। 7वां एग्जाम्पल है आपको यह सामान ढोना पड़ सकता है। यू मे हैव टू कैरी दिस लगेज। अब यहाँ पर सभी सेंटेंसेस को जो हमने एज अ प्रैक्टिस आपको बताया, सारे सेंटेंसेस में ये भाव प्रकट कर रहा है कि वहाँ पे आप बाध्य हैं, आप मजबूर हैं, आपको करना पड़ सकता है। और अंत में पहचान क्या है कि सकता है, सकती है, सकते हैं, तो वहाँ पे हम मे हैव और कैन हैव का प्रयोग किए हैं। पिछले वीडियो में हमने हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा कर के हैज़ टू और हैव टू का वीडियो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इच्छुक हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। आपको कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है या ईमेल आईडी पे सेंड करना है, या आप मेरे नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। आप चैनल के अबाउट लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मेरा नंबर आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहला आपका होमवर्क है राजू को प्रतिदिन भीख मांगना पड़ सकता है। दूसरा, भारतीय किसानों को अगले वर्ष कड़ी मेहनत करना पड़ सकता है। तीसरा है भिखारियों को फुटपाथ पर सोना पड़ सकता है। चौथा है सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। 5वां है तुम्हें गोवा ट्रक से जाना पड़ सकता है। इन 5 वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट कितना है। क्या आप पूर्णतया समझ पाए या नहीं समझ पाए। अगर आपका कोई क्वेरीज है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई डाउट है, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।